पूरे देश में आज यानी शनिवार को बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है और जहां की मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस त्यौहार और जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग इस त्यौहार को लेकर हर्षोल्लास से, दूसरी तरफ बकरीद को लेकर बागवत में एक नई जंग छिड़ गई है। दरअसल यहां पर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे दिया और कहा है कि अगर हिंदू अपने त्यौहार इको फ्रेंडली तरीके से मनाते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं मना सकते, उनमें कुर्बानी क्यों दी जाती है। ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा किया गया है। वेव नेता आकाश त्यागी ने साफ शब्दों में कहा है कि गाँव आस्था का केंद्र है, यहाँ मनसा देवी का प्राचीन मंदिर है और जैन समाज का तीर्थ घर मंदिर भी मौजूद है। ऐसे धार्मिक स्थलों के बीच ईद की कुर्बानी किसी की भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इनपुट मिले हैं, गांव में कुर्बानी की योजना है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो सीधे पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, विहिप ने तर्क किया कि जब हिंदू समाज के लोग इसे इको फ्रेंडली तरीके से मना सकते हैं तो मुसलमान समाज के लोग इसे इको फ्रेंडली तरीके से क्यों नहीं मना सकते। सत्य की राह पर चलने वाले की हमेशा जीत होती है। लालू यादव की बेटी ने तेज प्रताप का ट्वीट करते हुए बात को कही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेजस्वी प्रताप यादव ने एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किया है और उन्होंने शनिवार सुबह लिखा, आज ही के दिन सुबह लिखा है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सदा ही विजय प्राप्ति होती है। हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन होता है लेकिन विजय सत्य के मार्ग की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा से हासिल किया था। पांडवों ने भी सत्य के मार्ग पर चलते हुए कौरवों को युद्ध में हराया था। इससे पहले तेज प्रताप ने बीते दिनों का एक वीडियो पोस्टर साझा किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, हमारे सभी सपने साकार हो सकते हैं यदि हमें उसे पूरा करने के साहस दिल में बैठा हो। बता दें कि 1 जून को उन्होंने क्या ट्वीट किया था। पहली पोस्ट उन्होंने 5:27 पे की थी जिसमें कि उनमें बोला था कि इससे पहले तेज प्रताप ने बीते रविवार को सुबह 5:27 पर एक्स पर जो है इस भावुक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि माता पिता के लिए प्यार और सम्मान का इजहार किया था, जबकि अपने खिलाफ राजनीति करने वाले के लिए सख्त संदेश लिखा था। उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ मेरे पास है। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप अब नहीं होते तो यह पार्टी ना होती और ना मेरे पास राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा, आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। इस बात को पोस्ट उन्होंने लिखा था। दूसरा पोस्ट उन्होंने 1:30 बजे लिखा था जिसमें कि इसके बाद उन्होंने दोपहर के 1:30 बजे करीब ये बात को लिखा था। उन्होंने लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाओगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फिलहाल दूर हूँ लेकिन आशीर्वाद मेरा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी है और बाहर भी। अगली ये रही आपके सामने पोस्ट जो उन्होंने पोस्ट किया था और आज के दिन भी उन्होंने कुछ ऐसे ही तरीकों को सुबह पोस्ट किया था। अगली बता दें आप लोग कि ईदगाह जो है यहाँ पे ईद के मौके पर जामा मस्जिद में अदा की गई है सुबह की नमाज। दिल्ली में सुरक्षा कड़े प्रबंध किए गए हैं। बकरीद के पूर्व संध्या पर जामा मस्जिद के नायक शाही इमाम मौलाना सैयद शाबान बुखारी ने कहा कि यह कुर्बानी का दिन नहीं बल्कि तस्लीम और अपने फरमा बरादरी का दिन है। कुर्बानी सिर्फ बंद और अपने तयशुदा जगहों पर करें। खुली सड़कों या गलियों में कुर्बानी करने से परहेज करें। अपने हम साहिब के जज्बात का अपने लिहाज करें। जीवा की मनाजिर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न डालें। यह दिन और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। यह इबादत है, इसे नफरत का सबक ना बनाएं। ये बात को लिखा गया है। अगली बता दें आप लोग खबर सामने है कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। भारत ने 200 किलोमीटर की नहर, 12 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है यहाँ पे परियोजना दे दी गई है। सीमा पार आतंक पर प्रहार के लिए भारत ने सिंधु जो है सतलज और अपने व्यास नदियों का पानी अपने उपयोग तक सीमित करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत रावी व्यास की सतलज से जोड़कर जल भारत में रोका जाएगा। नहरों और सुरंगों से यमुना से जोड़कर राजस्थान हरियाणा तक पानी पहुंचाया जाएगा।
अगली खबर आप लोग के सामने है कि क्या होगी यहाँ पे उसकी योजना। सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट कर रावी और व्यास नदियों को जोड़ते हुए सतलज नदी के जरिए इसे हरी के बैराज तक लाया जाएगा। इसी क्रम में हरी के बैराज के समांतर जो है समांतर करीब 200 किलोमीटर की नहर बनेगी। राजस्थान के गंगानगर सहित कई अन्य नहरों के साथ यमुना से जोड़ा जाएगा। सिंधु के जल का रुख मोड़ने के लिए 12 सुरंगें बनाई जा रही हैं। पूरी कवरेज यह है कि इन नदियों के पानी का लाभ जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा और अंत में उत्तर प्रदेश को मिलने के लिए बाद बचा हिस्सा अपनी गंगा की तरफ गंगा सागर में समा जाए। अगली बात बताते हैं आप लोग को सामने है कि दिल्ली में पेड़ की कटाई छटाने के लिए नियम जारी किए गए हैं। बोला गया क्या गया है बता दें आप लोगों को कि राजधानी में आप पेड़ ये देखिए, ये बड़ा तमाचा, करारा तमाचा, और ये कोई रोड साइड वाली लड़ाई नहीं है। तो बता दें आप लोगों को कभी चंबल के बाकी रहे पान सिंह तोमर की नातिन है, जिसका करीब 1 मिनट 1 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश की झांसी का है, जहां बिजली मीटर बदलने पहुंची टीम के जे ने पहले सपना तोमर, जो कि पान सिंह तोमर की नातिन बताई जा रही हैं, उनकी बहस हुई और बहस ऐसी बढ़ी कि उसने आओ देखा ना ताओ सीधे जेई के करारा तमाचा रसीद दिया। और पीड़ित जेई ने जब थप्पड़ के बाद सवाल पूछा तो सुनिए वो क्या कहती है। पंजाबी कॉलोनी में ये वाला जो स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा था हमारी जो टीम के द्वारा, जीनियस जो टीम है उसके द्वारा, तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया टीम के द्वारा, तो मैं साइट पर इंस्पेक्शन करने के लिए गया कि क्या इशू आ रहा है। तो जाकर के पता किया कि ये कंज्यूमर है श्रीमती शारदा तोमर, जिनके नाम पर ये कनेक्शन था। और उनका जब मीटर उनसे परमिशन लेने के बाद ही जब मीटर को रिप्लेस किया गया, उनके बाद से उनकी डॉटर थी श्रीमती सपना तोमर, तो वो बाहर आती हैं और वो बहुत ही बदतमीजी से और बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज यूज करके, जो मतलब मैं यहाँ आपके ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल पाऊंगा, उस तरह से बात कर रही थी हमारे साथ में। फिर हम कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे एंड दिस इज माय सीजे फोन। और जो उनके द्वारा उनको जैसे लगा कि मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सारे एविडेंस में कलेक्ट कर रहा था, तो उनका मेन मोटिव था कि मेरे ऊपर अटैक करके मेरे जो सारे एविडेंसेज हैं इनको नष्ट कर दिया जाए। तो वो किसी बहाने से लिए इनसे बात करिए, मेरे पास आती है, क्लोज आती है। मैं उनसे बार बार कह भी रहा हूँ कि आप प्लीज मेंटेन सम डिस्टेंस, तो लेकिन उनके द्वारा पास में आकर के फिर भी ये बात फिर 2 या 3 सेकंड के लिए इस तरह से किया और उन्होंने तुरंत ही फिर मेरे फोन पे इस तरह से एकदम झपट करके फोन छीनने की कोशिश की। तो मैं फोन नहीं दे पाया, तो फिर उन्होंने और ताकत से छीना, तो मैं जैसे आपको दिखाने कवर हटा कर मेरा फोन डैमेज हो गया। बाद पति का शव मिलता है और पत्नी अभी भी लापता बताई जा रही है। इंदौर के नए जोड़े के मामले में कब क्या हुआ, पूरी वारदात को ध्यान से समझाते हैं। दरअसल ये मामला जो इंदौर का था, इंदौर के जिस जोड़े को लेकर रहस्यमय स्थितियां पैदा हो रही थी, उसे लेकर क्या क्या सामने आ चुका है आपको बता देते हैं। 22 जून से लेकर अब तक के बीते 12 दिनों में मामले में कब क्या हुआ, इस जोड़े का आखिरी फोन कॉल कब और पुलिस को क्या क्या पता चला है इस मामले में, वो सारी जानकारी इस वीडियो में समझाते हैं एक एक करके। देख सकते हैं 20 मई के दिन राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम मध्य प्रदेश के इंदौर से असम और गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई की बात कहें तो जोड़े ने एक मंदिर में दर्शन किए, फिर चोरापूंजी के पास ओसरा हिल्स पहुंचे। दोपहर में परिजनों से बातचीत भी की थी और मोबाइल बंद हो गया था। 24 और 25 मई की बताई जाए तो परिजन लगातार कॉल करते रहे लेकिन जवाब नहीं मिलता है। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। फिर बात आती है 19 से 30 तारीख की। लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही।